कहते हैं कि भगवान शंकर का जो है पृथ्वी में सर्वप्रथम लिंग रूप में पूजन की शुरुआत यहाँ से हुई है। यहीं से हुई थी? जी 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 जागेश्वर से? जी स्थान से। 100 से लेके 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है हल्द्वानी से, और आप आसानी से अपनी बाइक से या कार से या पब्लिक कन्वेंस से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और इस मंदिर की जो हिस्ट्री है और ये मंदिर कहाँ पे बेसिकली प्लेस्ड है, मैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैप है जागेश्वर धाम पहुंचने का। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप इस तरह से इस मैप के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आप जागेश्वर पहुंच जाएंगे, जिसमें कि बीच में दिल्ली टू मुरादाबाद, मुरादाबाद से नैनीताल और नैनीताल से अल्मोड़ा होते हुए आप जागेश्वर पहुंच सकते हैं। जागेश्वर में पहुंचने पर हमें एक छोटी सी मार्केट भी मिलती है, एक छोटा सा कस्बा जो चारों तरफ देवदार से घिरा हुआ है, देवदार के वृक्षों से। और यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट की भी फैसिलिटीज़ हैं। और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी यहाँ पे हमें मिलता है, जिसमें पुरानी पुरातात्विक चीज़ें रखी हुई हैं। और जागेश्वर मंदिर जटगंगा के तट पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5000 फीट की है। जागेश्वर मंदिर जो है वो धाम के 5वां धाम के रूप में भी जाना जाता है उत्तराखंड में। यह मंदिर 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 4-5 मंदिर प्रमुख है, जिनमें विधि अनुसार पूजा की जाती है। ये मंदिर वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान शिव की तपोस्थली है। यहाँ दुर्गा, सूर्य, हनुमान जी, कालिका, कालीश्वर प्रमुख से हैं, जिनके यहाँ पे मंदिर हैं। और हर वर्ष श्रावण मास में यानी कि जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ पे जागेश्वर धाम पर एक पर्व चलता है, मेला सा होता है। और दो प्रमुख रूप से जो मंदिर हैं यहाँ पे, वो भगवान शिव के एक मंदिर है, और दूसरा जो मंदिर है वो भगवान शिव का ही महामृत्युंजय रूप का मंदिर है, जो कि पूरे भारत में एक ही मंदिर है के नाम से भी जाना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये है, और इसका नंबर 8वां नंबर इसका आता है, जिसका कि ऋग्वेद में भी उल्लेख है। दोस्तों, आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं, देखते हैं मंदिर में क्या है। और मंदिर में पंडित जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर मंदिर की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, मैं इस समय जागेश्वर के मंदिर में हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ये जो मंदिर है 125 मंदिरों का समूह है, ग्रुप ऑफ 125 टेम्पल्स। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पंडित पंकज भट्ट। तो पंकज भट्ट जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है इसकी हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है, ये कब बनाया गया था और किसने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था। और जैसे वैसे मैं बता चुका हूँ कि कत्यूरी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था 14वीं सदी के आसपास, लेकिन उसके बाद शायद कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो पंडित जी उसके बारे में बताएंगे। पंडित जी बताइए कि ये मंदिर कब और कैसे बना? जी देखिए, ऐसा है, ये मंदिर जो है जागेश्वर के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर भगवान शिव जागृत अवस्था में है, इसलिए क्षेत्र का नाम जागेश्वर कहा जाता है। बताते हैं कि आज से करीब 1300-1400 वर्ष पूर्व यहाँ राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। कुमाऊं गढ़वाल में राजाओं की राजधानी होती थी, इनकी चंपावत में राजधानी। कौन से राजा थे वो? राजा पत्यूर वंशी के शासक, राजा चंद्रवंशी शासक, सूर्यवंशी, अलग अलग काल में अलग अलग शासक आए। तो शासकों ने अपनी अपनी पुकार लगाई यहाँ ईश्वर से, और अपनी पुकार पूरी होने पे यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। तो इस तरह यहाँ 100। आपका कहने का मतलब है कि उस समय जो राजा भगवान से जो मांगते थे जी कि अगर वो किसी युद्ध में जा रहे हैं जी तो उसमें उनको सफलता मिले, जी तो उनकी वो मनोकामना भगवान जागेश्वर पूरी कर देते थे। इसलिए उन्होंने पहले शायद उस समय कोई छोटा मंदिर रहा होगा, तो उसके बाद उन्होंने इसको बड़े रूप में, विशाल रूप में बनाया। और कम से कम इसको बताते हैं कि पहले ये जो मंदिर था काष्ठ का था, पांडवों के टाइम में।
ओके। काष्ठ का मंदिर था, लकड़ी का। तो बाद में राजाओं का राज्य हुआ, काष्ठ मतलब लकड़ी का, लकड़ी का। तो बाद में फिर राजाओं का राज्य हुआ, तो राजाओं ने इनको पत्थर पर निर्मित किया। और अभी जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर है, वही लोग इसका जो है संरक्षण करती है, देख रेख जो भी है, जो भी जो भी देख रेख है मंदिर की, जो है साफ सफाई सब व्यवस्था उन्हीं की रहती है। और मंदिर जो है आदि अनादिकाल से है, शक्ति का कोई अनंत नहीं है, वो कब से है न मालूम। उत्तराखंड तो देवभूमि के नाम से जी जाना जी जाता जी। है। और कहते हैं कि भगवान शंकर का जो है पृथ्वी में सर्वप्रथम लिंग रूप में पूजन की शुरुआत यहाँ से हुई है। यहीं से हुई थी? जी 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 जागेश्वर से? जी। स्थान भगवान शंकर का जो है पहला ऐसा शिवलिंग है यहाँ, जहाँ जो है पृथ्वी में जो है लिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई। इसी के बाद जो है ज्योतिर्लिंग बनी। ये भी पुराना ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो टोटल भारत में हैं। जी जी। करीब करीब कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल। ये 12 में से एक माना उनमें से जाता है या 8वें नंबर के 8वें नंबर के जी। ज्योतिर्लिंग हैं? नागेशम दारुकावने, देवदार का जंगल है, दारुकवन में वास करते हैं। और नागेशम दारुकावने इनका जो है वर्णन पुराण में आता है। इसको कुछ लोग जो है गुजरात में मानते हैं, जहाँ गुलशन कुमार का ट्रस्ट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन पुराणों के अंतर्गत दारुकवन जो है यही है, अन्य कहीं नहीं है। इसलिए दारुकवन का मतलब दारुकवन में यानी कि देवदार का जंगल। देवदार का जी, देवदार का जंगल। तो दारुकवन यहाँ होने से इसी को जो है अष्टम ज्योतिर्लिंग माना गया है पुराण में, इसका वर्णन आता है। किस और पुराण में आता होगा? क्योंकि मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण में भी आता है, शिव पुराण में भी आता है जी। दारुका वन में वास करते हैं करके भगवान शिव। और 125 मंदिरों का समूह है, जिनमें 108 मंदिर भगवान शिव के हैं, 17 मंदिर अन्य देवताओं के हैं। और इन मंदिरों में 4 मंदिर बड़े हैं जिनमें नित्य पूजा होती है। पहला मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, उसके बाद दूसरे में पुष्टि माता शक्तिपीठ है। जो हमारे भारतवर्ष में 108 शक्तिपीठ हैं, उनमें से 82वें नंबर में इनका वर्णन आता है। पुष्टि, या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इनको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। ये महिषासुर जी जी मर्दन हुआ था जी, देवी ने, इन्हीं देवी ने महिषासुर का वध किया था, वो है देवी जी। और शक्तिपीठों में इनका वर्णन आता है। नाम क्या? पुष्टि देवी। पुष्टि देवी जी, शक्तिपीठ पुष्टि देवी है, शक्तिपीठ पुष्टि देवी है, महिषासुर मर्दनी है। बताते हैं कि यहाँ देवी माता की बिछुए वाली अंगुली गिरी हुई है, राइट पाँव की। उनका जी जी, जब सती ने जब शरीर त्याग किया था ना, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग किया था, तो उस वक्त भगवान शिव उसके शरीर को लेके आकाश में उड़ रहे थे। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए, तो जहाँ जहाँ देवी के शरीर के अंग गिरे, वहाँ देवी जो है शक्ति रूप में प्रकट हुई। तो यहाँ देवी जी की दाहिने पैर की बिछुए वाली अंगुली गिरी हुई है। ये पुराण में आता है, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में आप पढ़ सकते हैं, इसका वर्णन है। बाकी भगवान शंकर के मंदिर हैं, महामृत्युंजय मंदिर है, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। शंकर भगवान का शिवलिंग जो है एक बताते हैं कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व राजा महाराजा लोग इनसे भी पुकार लगाते थे, अपनी मन्नत कहते थे, जो कुछ कहता था वही होता था। और देखते देखते जगतगुरु शंकराचार्य जी आए। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्राचीन मार्ग है, तो उन्होंने भगवान की शक्ति को देखा। कैलाश मानसरोवर का जो मार्ग है वो यहाँ से होते जी जी, ये कैलाश मानसरोवर यात्रियों का प्राचीन मार्ग है। मानसरोवर यात्री जो है चाइना होते हुए जाता है नहीं, मानसरोवर यात्रियों का ये प्राचीन मार्ग है। पहले से लोग यात्रा यहाँ जी यहाँ से यात्रा शुरू करते थे। अब यहाँ लास्ट जो है इंड यात्रा यहाँ करते हैं मानसरोवर यात्री। तो बताते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे थे। उन्होंने इनकी शक्ति को देखा, देखते रहे। उन्होंने कहा भगवान की शक्ति इतनी जागृत है, लोग उल्टा सुल्टा मांग रहे हैं, जो कुछ मांग रहा है तुरंत मिल रहा है। आने वाले कल पे न मालूम कैसा समय आएगा, अपनी शक्तियों से इनकी शक्ति को ढक दिया। तो ये शंकराचार्य ने जी, जो भगवान शंकर का महामृत्युंजय का जो शिवलिंग है, इसको जो है वेदोक्त मंत्रों से कीलित किया हुआ है। कीलित किया। तो ये हर कोई किसी भी तरह का जो मनुष्य है वो हर तरह की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, वही होगी पूर्ण होगी जो कि जी भलाई के लिए होगी, समाज की भलाई के लिए वो मनोकामना पूर्ण होगी। और आज भी यहाँ का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो महिलाएं निसंतानी होती हैं वो रात में दिया लेके जो है खड़ी रहती हैं इस मंदिर में, तो अवश्य उनको संतान होती है। यहाँ का प्रत्यक्ष वरदान है, प्रत्यक्ष फल है। हमने स्वयं कई भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया है। कई भक्त जो है यहाँ संतान लेके आए हैं, जिनको डॉक्टर भी मना कर देते हैं। उनका तो भी वो लोग यहाँ हाथ में दिया लेते हैं, शिवार्चन कराते हैं, साठी चावल का शिवार्चन कराते हैं और पार्थिव पूजा होती है उनकी, और दिया लेते हैं रात भर हाथ में, तो साल भर में संतान लेके आते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष वरदान है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी भगवान से सामाजिक रूप से जो कि असामाजिक रूप में चीज़ें नहीं हो, और जो समाज के लिए या समाज के हित के लिए कोई भी चीज़ मांगी जाती है वो ज़रूर यहाँ पे पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पे मानना है। जी, पुराण में कहा गया है कि आप काशी विश्वनाथ न जाएं और माया नगरी हरिद्वार न जाएं
और आप अन्य किसी भी तीर्थ में न जाएं, जागेश्वर अगर आ गए तो समझ लीजिए आपके पूरे दर्शन हो गए। पूरे दर्शन। जी जी, इसको विशेष माना अनिल जाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जी, ये जी। रोचक प्राचीन जानकारी से हमें अवगत कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। है। जी जी।